जनता का, मेरे किसानों का 85% देश के किसानों का, तो उसे कैसे आप पराजित कर दोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ सच जुड़ा हुआ है, ज़मीन से जुड़े हुए लोग जुड़े हुए। एक बात मैं क्लियर कर दूं, सभी संगठन बहुत जोर शोर लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, दम लगा रहे हैं, आप लोगों को जोड़ते हैं। मैंने जो अपना समय दिया वो आपको दिया, खेत में जो किसान हैं उनको दिया, मजदूर हैं मैंने उनको दिया, जो युवा साथी हैं बेरोजगार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनको दिया। और मेरी आप सभी से विनती है, आपकी लड़ाई आप खुद लड़ोगे, ध्यान रखना, आपकी लड़ाई आप खुद लड़ोगे, एक रह करके, एकत्रित रह करके, बस बटना नहीं है, कुछ छोटी मोटी बात हो जाए। मेरे साथ तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, आंदोलन की वजह से मैं शांत हूँ और शांत भी रहना। मैं आप सभी से भी अपील करती हूँ, छोटा मोटा कुछ हो, आंदोलन चल रहा है, हमारी वजह से देश का इतना बड़ा आंदोलन मेरे हिसाब से वर्ल्ड का होगा इतना बड़ा, क्योंकि जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, इतना बड़ा आंदोलन 1947 के बाद से पहला ही आंदोलन है। तो ये आंदोलन में हमारे बुजुर्गों की शहादतें लगी हुई हैं, हमारे युवा साथियों ने डंडे खा करके सिर फुड़वा रखे, हमारे सुशील भाई की शहादत लगी हुई है। तो इस आंदोलन को कुछ बात हो जाए तो आप पी जाना अपने अंदर, सहन कर जाना, क्योंकि किसान हो, खेत में काम करते हो, मजदूरी करते हो, चमड़ी इतनी मोटी होनी चाहिए किसान की जो फालतू की चीज़ों को सहन करने की ताकत रख सके। जब मैं एक बेटी होकर के सहन कर सकती हूँ तो क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेरी चाची ताई भी आई हुई है। बाकी जब भी कोई ऐसी आवाज़ आएगी यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, एमपी से, कहीं भी देश के किसी कोने में किसानों की आवाज़ आएगी तो मैं ज़रूर पाऊंगी, और मैं जा कर के लोगों को एकत्रित भी करूंगी और जोड़ूंगी भी, और उन लोगों की हालत ख़राब करूंगी जो मेरी ख़राब करने के चक्कर में लगे हुए हैं। उन्हें पता नहीं है कि मैं बड़े संघर्ष करके आ रही हूँ, उन्हें पता नहीं है कि ज़मीन से जुड़ करके आ रही हूँ, उन्हें पता नहीं है एक परिवार को जोड़ करके आ रही हूँ, एक परिवार को जोड़ करके आ रही हूँ। हमारे सामने हमारी सुमन हुड्डा जी और ममता जी भी हैं, उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो लोगों को इतना जोड़ने में लगी हुई है, और हमारी बहन भी बीच में बैठी हुई हैं, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। बाकी टूटेंगे नहीं, ये वादा है, कुछ हो जाए एक रहेंगे। आप भी सभी इस प्रण को लेकर के रहना। मेरे बुजुर्ग हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, सहन करने वाले लोग हैं कि वो किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को ख़राब नहीं होने देंगे। बस हमें एक चीज़ को बरकरार रखना है कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, आपने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और एक रहना है। एक बात को आप बरकरार रखना, देखना दुनिया की कोई ताकत अगर आपको हिला दे, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता, नारी शक्ति जिंदाबाद। अगर आपने एकता को बरकरार रखा तो मुझे इतना पता है आने वाले समय में पक्ष भी और विपक्ष भी, और जो पिछली सरकारें हैं उनका भी रिकॉर्ड उठा लेना, जब जब किसान और मजदूर एक हुए हैं हालत खराब करती है। इतिहास गवाह है, इतिहास उठा करके देख लेना। बहुत मेरे बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी सुन रहे होंगे जो हमारे किसान आंदोलन को ख़राब करना चाहते हैं, हर जगह ऐसे ऐसे लोग पहुँच जाए। इतिहास गवाह है, उठा कर देख लेना। झूठ का विरोध करोगे तो कामयाब होगे। इतिहास भी उन्हीं का लिखा जाता है जो झूठ का विरोध करते हैं, चाहे वो शहीद आज़म भगत सिंह है, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, चाहे महात्मा गांधी हैं। उन्होंने सच का साथ दिया और बिल्कुल राजनीति से दूर होकर गए, सहयोग किया। पूरे देश पे उनका हमेशा एहसान रहेगा, पूरे देश की जनता उनकी कर्जबंद रहेगी। आप सभी बस एक रहना। धन्यवाद करती हूँ आप सभी को, राम राम दुआ सलाम। कोई चूक अगर मुझसे हुई हो तो अपनी बेटी बच्ची समझ के माफ़ कर देना, जो कि आप करते आ रहे हो। धन्यवाद आप सभी का। बाबा जी लंगर चला रहे हो, चलाते रहिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरत है आंदोलन में सभी को। धन्यवाद। जमहूरी किसान सभा वो आप जी नाल विचार साझे करनगे अमरजीत सिंह जी क्रांतिकारी महिला किसान ने पूनम पंडित ने कैसे अपने विचार रखे, क्रांतिकारी विचार रखे, सभी किसानों को एक दोस्तों संदेश देते हुए पूनम पंडित पंजाबी च बोलना कि हिंदी च एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि सब ठीक है जी। एक रहे। पंजाब वालियां दी हिंदी थोड़ी जी मिक्स होंदी है, हालांकि दिल्ली अपने हकों की, अपने पर हुए अत्याचार का इंसाफ लेने के लिए इकट्ठे हुए सभी भाइयों,
फतेह प्रवान कीजिएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें अलग अलग जथेबंदियां पंजाब से एकत्र होके एक जथे, लेकिन ये हरिशमेंट मेरे को ताकत दे के गया है और एक मजबूती दे कर गया और ज़्यादा उभार के गया। इतिहास गवाह है कि जब जब आप किसी को ज़्यादा दबाओगे, ज़्यादा प्रेशर करोगे, और मेरे वाले मैटर में जब जब मुझे दबाया गया, जब जब मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो मैं और ज़्यादा मेहनत कर, ये संयुक्त मोर्चा के किसानों ने कराया, नेताओं ने कराया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग थे जिन्हें डॉक्टर का फटकार लगा करके भी राकेश टिकैत जी ने बोला था, और एक वीडियो क्लिपिंग लोग चला रहे हैं। पूनम पंडित भी आए हुए हैं और पीछे हटे। दरअसल मैं मंच पे आके बैठी हुई थी, मीडिया कवर कर रहा था, लड़के शूटिंग कर रहे थे, तो मेरी सेफ्टी की पर्पज से मुझे राकेश जी ने पीछे बैठा, सेफ्टी की पर्पज से। तो वो एक मिनट की रोक चला रहे हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें कि आप पूनम पंडित का अपमान हो गया किसान आंदोलन में, अब वो आंदोलन में नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसी चीज को लोग करने में लगे हुए ताकि मैं किसान आंदोलन को सपोर्ट ना करूं, किसान आंदोलन को सहयोग ना करूं। मुजफ्फरनगर घटना के बाद से इतने कॉल, इतने फोन, इतने मेरे घर पे धड़ल्ले से दे रखा उन्होंने, वहाँ पे धरना मेरे घर पे आके लोग बैठ रहे हैं, आपका अपमान हुआ, आपका ये हुआ। जिस मंच पे ये घटना हुई है, उपद्रव लोगों ने करी है, उसी मंच पे मेधा पाटकर जी ने पूरे संयुक्त मोर्चा की तरफ से क्षमा मांगी है मुझसे। मुझे और क्या चाहिए भाई? मैं किसानों से ज्यादा थोड़ी हूँ, ये मेरा जो किसानों के जमीन से जुड़े लोगों से जो मेरी कनेक्टिविटी है उसको तोड़ने के लिए मुझे हरिशमेंट करेगा, उस आंदोलन को बर्दाश्त करेगा। कौन रोकना चाहता है? आप रोकना कौन? देखिए, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी, आंदोलन चल रहा है, मैं शांत हूँ। बाकी लोगों ने मुझे रोका, मैं बाखूबी सबको पहचान चुकी, सबके फोटो मेरे पास है। लेकिन जब तक आंदोलन किसी सीमा पर नहीं पहुँच जाता, जब तक किसान अपने घर नहीं चले जाते, मैं तब तक चुप हूँ। बाकी सबके मेरे पास वो भी है, सब कुछ है, सबको पहचानती हूँ, हिसाब सबका लिया जाएगा। ये बात तय है कि मैं हिसाब सबका करूँगी, और तब तक करूँगी तब तक वो ये ना कह दे कि हाँ परमात्मा हमारे घर में बेटी देना, कुछ ऐसी नहीं। देखिए, मैं एसएसपी साहब से मिलने गई थी, उन्होंने बोला था कि बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, आप चाहती क्या, आप बताइए, पूरी आपकी हेल्प होगी। और एसएसपी साहब चले गए थे 3 दिन के लिए, तो एडीएम साहब मिले थे कि आपकी सरकार पूरी मदद करेगी। मैंने कहा मैं सरकार की मदद तब लूँगी जब मेरा ये सम्मानित मंच संयुक्त मोर्चा मेरा साथ नहीं देगा। मेरे बुजुर्ग किसान हैं, वे मेरा साथ नहीं देंगे, देश की महिला जिन्होंने मुझे बनाया, देश की जनता ने, वो मेरा साथ नहीं देंगे। तो मैं जब सरकार की दी हुई कोई चीज़ लूँगी, ये मेरे किसानों की नहीं सुन रहे, तो मैं उनकी दी हुई चीज़ अभी नहीं ले सकती। लेकिन ये बात है कि मैं उनको बेनकाब भी करूँगी अच्छे से, और देखना कितने चेहरे बेनकाब होंगे, और ये भी देखना कितने बड़े बड़े चेहरे बेनकाब। नहीं, देखिए, मैंने आपको जवाब दे दिया, इस बात को आप मुझे ज़्यादा फोर्स ना करें, मेरी आपसे विनती है। आंदोलन चल रहा है, शांति से आंदोलन को पूरा होने दें, बिल वापस होने दें। इनकी बहुत बड़ी समस्या है, मेरी भी बहुत बड़ी समस्या। सोचिए, मैं गवर्नमेंट से भी लड़ रही हूँ ना किसानों के फेवर में, और ऐसी समस्या थोड़ी डबल हो गई। और किसान आंदोलन चल रहा है, आप सभी से कि मैं जरूर बेनकाब करेंगे, और बड़े बड़े चेहरे बेनकाब। हर पंचायत में जा रही है, आप जाएगी आगे? यही तो बात है, वो चाहते हैं कि मैं ना जाऊँ। मैं तो कल भी एक पंचायत मुरादाबाद में संबोधित करूंगी जा करके, क्या रोक देंगे मुझे किसानों की आवाज़ उठाने से? ये तुच्छ हरकत, ये अपनी नामर्दानगी का सबूत दिया उन्होंने। भाई क्या है, एक लड़की को रोक देंगे? वो उन्हें पता नहीं, जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो कितनी पीड़ा होती है, क्या एक आदमी बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। तो मैं वो हूँ कि मैं आने वाले समय में एक बहू भी बनूंगी, एक माँ भी बनूंगी, और बेटी अच्छी वाली बेटी हूँ, एक अच्छी बहन भी हूँ, जिम्मेदार, और देश की जिम्मेदार नागरिक हूँ। ठीक, लोकतंत्र की जो गला घोटेगा उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाली हूँ, तो वो मुझे इन चीज़ों से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं मोदी और योगी जी और रामदेव जी, लेकिन अंदर से वो आंदोलन के साथ हैं, उनमें से ऐसे लोग हैंगे। और मैं कल को मर भी जाऊंगी ना, तो मरने के बाद भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन लोग थे मेरे एडवोकेट पे, मेरे बहनों पे, मेरे परिवार के लोगों पे। वो सारी रिकॉर्डिंग है, सारे वो फोटो है, बेफिक्र रहिए। अगर मैं मर भी जाऊंगी, बेनकाब चेहरे तब भी करूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफी संघर्ष के बाद करनाल पहुंची भाई, चाहे कैसा भी देनी पड़े, आंदोलन का मजबूत चाहे कैसे भी देनी पड़े, और उस चीज से हम दूर नहीं हटने के, जिससे हमारी पहचान है, हम उससे दूर नहीं हटने के। ये हरिशमेंट मेरी चमड़ी इतनी मजबूत हो गई सहन कर करके कि मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आंदोलन के साथ भी कुछ लोग मेरे कंधे पे पैर रख रहे हैं, आंदोलन को बदनाम करना चाह रहे हैं। पूनम जी, जैसा कि आपने कहा,
पूनम जी, जैसा कि आप करनाल पहुंची हैं तो काफ़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा, क्या आप किसी चेहरे का बेनकाब भी करेंगी? देखिए, आंदोलन चल रहा है, मैं इसलिए शांत हूँ। जिन वॉलंटियरों ने ये हरकत करी है वो बहुत बड़े नेता बनना चाह रहे हैं, तो उनको बड़े नेता हम बनाएंगे। मैं उनको बड़े नेता ही कहूँगी, वो बड़े नेता हैं। तो आंदोलन समाप्त होने तक मुझे इंतजार है। क्या वह संयुक्त मोर्चा के हैं? अरे संयुक्त मोर्चा के जो नेता है उनको बदनाम करने के लिए, संयुक्त मोर्चा को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकत करी, बदनाम किया जा रहा है। हाँ जी, संयुक्त मोर्चा को कुछ लोग मेरे कंधे पे पैर रखकर आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, आप बेफिक्र रहिएगा। उनको बेनकाब भी करेंगे, बड़े चेहरे भी उन्हें बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बस इंतजार है कि बिल वापिस हो जाए। दूसरी तरह के आदमी थे वॉलंटियर जो कहीं ना कहीं आपका मिसयूज करना चाहते थे। RSS टाइप के कोई घुसा हुआ था जिसने बहन जी को या कुछ भी मर दिया। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा द्वारा मेरे साथ, देखिए मेरी बात सुनिए, संयुक्त मोर्चा पे तुरंत ही हमारी आदरणीय मेधा पाटकर जी ने संबोधित किया, तो पूरे संयुक्त मोर्चा की तरफ से माफ़ी मांगी और उन्होंने बोला कि संयुक्त मोर्चा उनके साथ है। मैं सम्मान करती हूँ संयुक्त मोर्चा का और उनको भी ये चीज़ बताऊंगी। बाकी आंदोलन जब तक समाप्त नहीं हो जाता, मेरा चुप रहना बहुत बेहतर है, क्योंकि इस आंदोलन से 135 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने अहंकार में ऐसा नहीं कर सकती और मैं हर उस आंदोलन को सपोर्ट करूंगी जिससे मुझे दूर करा जा रहा है। कहीं ना कहीं किसान को सपोर्ट करूंगी। कहीं ना कहीं पूनम जी, आपको जो है प्रशासन और सरकार दोनों ही टारगेट कर रही हैं, तो उससे आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, सरकार से तो मैं उस दिन से टारगेट हूँ जिस दिन मैंने आंदोलन स्टार्ट किया, जिस दिन मेरे घर ED जांच, IB जांच, इनकम टैक्स, पता नहीं कौन सी जांच पहुँच गई उस दिन से। बाकी बढ़ती हुई लड़कियों को देख करके कुछ लोग खुश नहीं है, बाकी सभी लोगों का आशीर्वाद है, देश की लाखों करोड़ों लोगों का आशीर्वाद मेरे सिर पे है, तो मैं ऐसा हार मानने वाली नहीं हूँ। आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानती हूँ। आज प्रशासन ने फिर बातचीत के लिए बुलाया, कि आपको लगता है प्रशासन मानेगा आपकी बात? देखिए, मानेगा, उम्मीद है, ना मानेगा तो हम मनाएंगे, हम सब यहाँ इकट्ठे किसी मनाएंगे।